बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने होश संभाला तो एक बार फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अजीम आजमाइश का वक्त आन पहुंचा। हुआ यूं कि एक बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का तशरीफ़ लाए, एक जगह आराम के लिए बैठे तो आपको नींद आ गई। नींद में उन्होंने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से ज़िबा कर रहे हैं। साथ ही आँख खुल गई। आप ये बात अच्छी तरह जानते थे कि अंबिया के ख्वाब सच्चे होते हैं, वही होते हैं और शैतान किसी भी सूरत उनके ख्वाब में नहीं आ सकता। लिहाजा उन्होंने इस ख्वाब पर अमल करने का पुख्ता इरादा कर लिया। अल्लाह ताला ने इस अजीम वाक़े का जिक्र कुरान पाक में कुछ इस तरह से फरमाया है कि और इब्राहीम ने कहा कि मैं तो हिजरत करके अपने परवरदिगार की तरफ जाने वाला हूँ, वो ज़रूर मेरी रहनुमाई करेगा। ऐ मेरे रब, मुझे नेक बख्त औलाद अता फरमा। तो हमने एक बुढ़बार बच्चे की बशारत दी। फिर जब बच्चा इतनी उम्र को पहुंचा कि उसके साथ चलने फिरने लगा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझको ज़िबाह कर रहा हूँ, तो बता कि तेरी क्या राय है। उन्होंने जवाब में कहा कि ऐ अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है कर गुजरिए। फरमाया कि आप मुझको यकीनन सब्र करने वालों में पाएंगे, और फिर कोई सवाल ना किया। बाप बेटा दोनों ही मजबूत इरादे के साथ अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए पेश हो गए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि जब आप मुझे ज़िबाह करने लगें तो मेरी पेशानी को ज़मीन पर रख दीजिएगा कि कहीं आपको मेरा चेहरा नज़र ना आ जाए, कहीं मेरा चेहरा देखकर आपके हाथ ना रुक जाए। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे की पेशानी पकड़कर उसे ज़मीन पर लिटा दिया। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब दोनों मुद्दई हुए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे पेशानी के बल लिटा दिया, अब उन्होंने छुरी पकड़ी और गर्दन पर चला दी, मगर छुरी ने गर्दन ना काटी, बिल्कुल उसी तरह जैसे आग ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नहीं जलाया था। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जोर लगा रहे हैं, दूसरी तरफ इस्माइल अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि अब्बा जान जल्दी कीजिए, छुरी चलाइए, मगर छुरी है कि चलती है मगर गला नहीं काटती। ऐसे में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक आवाज़ सुनी। आवाज़ पीछे से आई थी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, पीछे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खड़े थे। वो आसमान से एक जन्नत का मेंढा लेकर आए थे। वो मेंढा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पे कुर्बान किया गया और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए ये हुक्म हो गया कि वो अल्लाह की राह में हर साल कुर्बानी पेश करते रहें। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और हमने उसे अजीम ज़बीहा अता किया और हमने उसका पिछलों में जिक्र खैर छोड़ा। सलामती हो इब्राहीम पर, और हम इसी तरह नेकोकारों को जज़ा देते हैं। यकीनन वो हमारे मुखलिस बंदों में से था।